मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल धन आधार, जहाँ पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। जैसे कि किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार चक्र सभी चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। अगर आपका मूलाधार चक्र मजबूत हो तो जीवन हो या मृत्यु आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपका नींव मजबूत है। मूलाधार चक्र की दो संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है सेक्स और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ध्यान और नियंत्रण से प्राप्त है और सेक्स प्राकृतिक से प्राप्त संभावना है। मूलाधार चक्र का मंत्र, इस चक्र का मंत्र होता है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र का स्थान, यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गुदाद्वार के मुख के पास स्थित होता है। स्त्रियों में भी वह उसी स्थान पर होता है जहां पर पुरुषों में होता है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि, यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है। मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं, अर्थात इस पर स्थित 4 नाड़ियां आपस में मिलकर इसके आकार की रचना करती हैं। इसके सबसे नीचे स्थित होने के कारण ही इसे आधार चक्र कहा जाता है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। मूलाधार चक्र के जागरण नियम, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इनका पालन करके ही आप मूलाधार चक्र को जागृत करने में सक्षम बन सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने का नियम है भोग, संभोग और नशा से दूर रहना। जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा। जब आप ध्यान करेंगे तो वह जागृत होने की दशा की ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में नशा, भोग, संभोग शामिल होंगे, वैसे ही वह चक्र पुनः अपनी स्थिति पर जाकर बैठ जाएगा। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव, जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न होता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।